दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, ये है हमारा आज हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जून का जो एग्ज़ाम सितंबर में होना है दोस्तों, 16 सितंबर से, उसकी तैयारी के लिए दोस्तों हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है। और एक टेस्ट का जो फीस है मात्र 30 रुपये दोस्तों हमने रखी है, सिर्फ 30 रुपये रखी है। और उसका सैंपल मैं दोस्तों आपको ये दे रहा हूँ। ये एक टेस्ट मैंने तैयार किया है आदिकाल और हिंदी साहित्य के इतिहास पर। और इस टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है दोस्तों कि जहाँ तहाँ मैक्सिमम कोशिश ये की जाती है कि एक ही प्रश्न में कम से कम 3 या 4 प्रश्न समाहित हो जाएं और आपकी तैयारी सही हो जाए। उम्मीद रहे, ईश्वर से प्रार्थना यही रहेगी कि जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, उसमें से क्वेश्चन आपके अवश्य फंसेंगे, अवश्य आएंगे। तो जैसे कि हमारे पहला प्रश्न ही है, मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ। सम्मिलित करना है इसको। आदिकाल का नाम जो दिया है, उस नाम को किस देने वाले आचार्य के नाम से सम्मिलित करना। प्रस्तोता जैसे आदिकाल, बीजवपन काल, सिद्ध सामंत काल और प्रारंभिक काल। और इसको नाम देने वाले प्रस्तोता हैं दोस्तों मिश्रबंधु, राहुल संस्कृतायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल। ठीक है, तो आप खुद सॉल्व कीजिए दोस्तों, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सिर्फ सैंपल है। ठीक है, और आपको अगर इसकी आंसर की चाहिए तो आप इसका PDF और आंसर की दोनों ले सकते हैं मात्र 30 रुपये में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित की कर सो ये भी सुमेलित करना है। और ये आदिकाल का जो समय काल रखा है, समय सीमा, वो किस आचार्य ने कौन सी रखी, ये देखना है। डॉक्टर गियर्सन, राम कुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल, मिश्रबंधु। स्टार्टिंग में दोस्तों बहुत सामान्य स्तर के प्रश्न मैंने रखे हैं और इसी सामान्य स्तर को हमने उसी हिसाब से धीरे धीरे उसका स्तर, हम जो लेवल है वो बढ़ाते चले जाएंगे आगे क्वेश्चनों की तरफ। इसके आदिकाल पर हम सिर्फ 2 ही टेस्ट बनाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 100 प्रश्न या 150 प्रश्न या 2 या 3 ही बनाएंगे और उसमें सारे के सारे आदिकाल के महत्वपूर्ण सारे प्रश्न समाहित हो जाएंगे। 2 ही काफ़ी रहेंगे, हम उसमें ज़्यादा बनाते ही नहीं है। मतलब क्वेश्चनों का अंबार नहीं लगाते, हम कम क्वेश्चनों में ही काम कर देते हैं। जैसे इसमें अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन हमने एक ही में इसको बनाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित दिए रासो ग्रंथों में से कौन सा अपभ्रंश भाषा में लिखे हैं। वह रासो ग्रंथ जो अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मैं दोस्तों ये प्रश्न बनाया है। तो विजयपाल रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो और हमीर रासो आपको सही जो है चूज इसमें से करने होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना। ठीक है, इस पर सुमेलित दोस्तों ये करना है। तो पुण्य या पुण्य को किसने माना, सरेपात को किसने माना, स्वयंभू किसने माना, अब्दुल रहमान को किसने माना। और मानने वाले आचार्य हैं राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, शिव सिंह सेंगर और राहुल सांस्कृतायन। सुमेलित करना है, आप खुद सुमेलित करके देख सकते हैं। और आप खुद ये चेक करके देख सकते हैं दोस्तों कि आपने इस प्रश्नों में से, ये मैं आपको 40 प्रश्न यहाँ पर दे रहा हूँ और आप कितने प्रश्न सही करते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताएं। मैं आपको फिर बताऊंगा कि अगर आप कितने प्रश्न ठीक कर रहे हैं तो आपका इस बार नेट या JRF करने का चांसेस कितना % बन जाता है, मैं आपको इसी से बता सकता हूँ। ठीक है, 5वां प्रश्न है दोस्तों, जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा। तो इसका नाम मैंने इसमें दिया है दोस्तों, भागवत पुराण कहा, केशव पुराण कहा, कृष्ण पुराण कहा या हरिवंश पुराण कहा। सही नाम आपको, सही ऑप्शन इसमें चूज करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, गाथा को प्राकृत तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद कहने वाले। दोस्तों ये एक तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन हो गए कि प्राकृत का मुख्य छंद कौन सा हुआ, गाथा, और अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा हुआ, दोहा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोहा की जो उत्पत्ति हुई है अपभ्रंश से ही हुई है और अपभ्रंश का मुख्य छंद रहा है। तो दोस्तों अब मेरा प्रश्न है कि बताने वाले, इस छंदों को बताने वाले आचार्य कौन से हैं, किन्होंने गाथा को प्राकृत का मुख्य बताया और दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद बताया। तो ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन और राहुल संस्कृतायन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 7, विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, शुक्ल जी और हरप्रसाद शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों, निम्नलिखित विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानने वाले विद्वान कौन से हैं। दोस्तों सबको पता है राजेंद्र शुक्ल जी ने वैष्णव भक्त नहीं माना, उन्होंने प्रेम कवि माना है, श्रृंगारिक कवि माना है। ज़्यादातर लोगों ने श्रृंगारिक कवि माना, लेकिन कुछ ऐसे आचार्य भी हैं जिन्होंने वैष्णव भक्त माना। वो उनमें से 2 नाम हैं, आपको पता करने हैं। वो कौन से हैं, बाबू ब्रजनंदन सहाय, आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास और गियर्सन। आपको इसमें से 2 नाम
सही जो है वो चूज़ करने होंगे। बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोस्तों, आगामी परीक्षाओं में अवश्य आने की उम्मीद है इसकी। नेट पे आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। 9वां प्रश्न है, सिद्ध साहित्य का विकास किस क्षेत्र में प्रमुख हुआ? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा। 2 ऑप्शन सही आपको चूज करने हैं दोस्तों। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से मैंने पेपर बनाया, ठीक जिस प्रकार से आजकल नेट में पूछा जाता है, सेम प्रकार से मैंने क्वेश्चन आंसर बताएं। अगर इंडिविजुअल भी अगर क्वेश्चन आता है तो भी आपके वहाँ पर 2 प्रश्न, एक ही में से 2 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, पृथ्वी रासों को प्रमाणिक मानने वाले आचार्य कौन कौन से हैं? तो श्याम सुंदर दास, मुनि जन्मेजय, मिश्रबंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर भी आपके 2 प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों। और ये वाला प्रश्न तो बहुत अति अनिवार्य है दोस्तों, और मैं इसको पढ़ा भी चुका हूँ। मेरे आप जो यूनिट 5 पृथ्वी रासों वाला जो चैप्टर है वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता रखी हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। मैं आपका नंबर इस वीडियो के अंत में आपको लिख के बता दूंगा। आगे चलते दोस्तों। 11वां, राउल बेल से संबंधित सही तथ्यों को चुनिए। तो उसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। इनका रचना काल 10वीं शताब्दी में हुआ। यह ग्रंथ गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्रचलित प्राचीनतम कृति है। हिंदी में नक्शिक वर्णन श्रृंगार परंपरा इस कृति से आरंभ हुई। तो दोस्तों यहाँ पर 4 में से सही ऑप्शन आपको चुनने हैं कौन से सही हैं, कौन से तथ्य गलत हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ मैंने प्रश्न पत्र बनाया है जैसा कि आजकल नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार से। और दूसरी बड़ी बात ये दोस्तों, यहाँ पर अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी अगर एक वस्तुनिष्ठ भी आता है 4 ऑप्शन वाला, तो भी आपके यहाँ पर 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। यानी कि राउल बेल के बारे में जितनी बातें हो सकती हैं मुख्य मैंने इस प्रश्न में दे दी है। यानी कि दोस्तों प्रश्न बनाने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि क्वेश्चन बना देना है तो ढेर अम्बा लगा देना, ढेर अम्बा लगाने देना। जो भी हमारे सिलेबस में मुख्य रचनाकार ये रचनाएं हैं उन्हीं को आधार बना करके हम उसकी जो उसकी विशेषताएं, उसकी जो व्याख्या है उसको प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करके मैंने आपको यहाँ पर दी है, ठीक है। तो और मात्र सिर्फ 30 रुपये एक टेस्ट का चार्ज है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 30 रुपये। सरपा से संबंधित सही तथ्यों को चुनिए दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सरपा पर आधारित इनका नाम सरोज ब्रज भी कहा जाता है, इनको राहुल भद्र भी कहा जाता है, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और ये नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि हैं। तो सही ऑप्शन आप इसमें चुनने हैं, ठीक है। आप अपना स्कोर बताइएगा दोस्तों, सभी लोग मिला करके आपने कितना स्कोर किया है। मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो तैयारी है किस लेवल की है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर खुसरो पर आधारित सही तथ्य को चुनिए, ठीक है। तो अमीर खुसरो पर सही तथ्य दोस्तों, इनका असली नाम अब्दुल हसन था। दोस्तों ये समीर जैसा लग रहा है लेकिन अमीर खुसरो है। इसका असली नाम अब्दुल हसन था। इनको खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। इनकी काव्य रचना का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था और ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे। आपको सही तथ्य यहाँ पर चुनने हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। 14वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से नाथों की गणना सिद्धों, ऐसे वो कौन से नाथ हैं जिनकी गणना सिद्धों में भी होती है, यानी कि वो सिद्ध भी थे और नाथ भी थे। तो इनमें से सही चूज करने दोस्तों 2 हैं, इनमें से 2 सही हैं, 2 गलत हैं। जलंधर और सत्यनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और नागार्जुन, ठीक है। तो आपको इनमें से 2 सही आपको चुनने हैं, 2 इनमें से गलत है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में, ठीक है। बिल्कुल प्रश्न का तरीका जो है दोस्तों बिल्कुल नेट के तरीके से बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है, सिद्धों का सही क्रम क्या है? तो विरूपा, कर्णप्पा, लोईप्पा, षडप्पा। दोस्तों ये प्रश्न मैं ये कहूँगा दोस्तों कि मैंने सिर्फ यहाँ पर सिद्धों को ही रखा है, सही क्रम आपको चुनना है। लेकिन एक प्रश्न मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ, हर साल आता है, पिछले 7 साल से लगातार आता है। उसमें सिद्ध, नाथों और आदिकाल के ही कुछ कवियों को मिला करके उनकी रचना, उनका जो सही क्रम है, कालक्रम वाला प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ ये हिंट दे सकता हूँ कि आप इसके अलावा कुछ और भी तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लेकिन एक प्रश्न अवश्य आता ही आता है। 16वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने माना? यानी कि जो पृथ्वीराज रासो दोस्तों सुख सुखी संवाद में रचित है, ये बात तो आपने प्रश्न सुनी होगा। और ये कई बार प्रश्न में यही पूछ लिया था कि किस संवाद में लिखा है, सुख और सुखी संवाद में लिखा है। दोस्तों मैंने प्रश्न का आंसर ही प्रश्न में दे दिया है और दूसरा प्रश्न पूछ लिया है कि ये किसने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, रामचंद्र दास या कर्नल टाट। सही आंसर आपको यह बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने 12 वीर ग्रंथों जिनमें 4 अपभ्रंश के थे और 8 देसी भाषा के आधार पर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा, ठीक है। तो इनमें से अपभ्रंश के कौन से ग्रंथ हैं? वो 4 ग्रंथ जो हैं दोस्तों, उनमें से कौन से 2 ग्रंथ दोस्तों इसमें से हैं वो अपभ्रंश के हैं, जिनको रामचंद्र शुक्ल जी ने लिया वीर काल के लिए नाम है। तो ऑप्शन है दोस्तों खुमान रासो, बिशल देव रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों,
और मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली बोलूँगा कि आपने ये प्रश्न कितनों ने सही किया, कितनों ने गलत किया, स्पेशली बता देना। प्रश्न संख्या 17 को कमेंट करके अवश्य बताएं। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, कितने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आधारित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, नाथपंथियों के ईश्वरवाद या वैशिष्ट है क्या है? निर्गुण की साधना, योग की साधना, हठ योग की साधना या गुरु महिमा। दोस्तों मैंने कहा ना, नोट्स भी आपके इसमें तैयार हो रहे हैं और आपके प्रश्न भी बन रहे हैं। दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर पूरे तैयार हो रहे हैं, नोट्स भी और एक प्रश्न में कई प्रश्न भी तैयार हो रहे हैं। इसी दृष्टि को दोस्तों मैंने यहाँ देख के बनाया। प्रश्नों का अंबार नहीं, फालतू के प्रश्न नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं जो कभी पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन प्रश्नों पर कभी हमेशा कुछ ना कुछ पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता रहेगा। 19वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी परंपरा अलग किस नाथ ने किया? यानी किस नाथ, जो कौन से नाथ गुरु थे जिन्होंने अपने आप को सिद्धों से अलग नाथ संप्रदाय प्रस्तावित किया और अपने आप को नाथों में गणना की? तो वो कौन थे? गोरखनाथ, मत्स्यनाथ, सरपटनाथ, जलेंद्रनाथ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 5 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है, आने की पूरी उम्मीद है। ऐसे प्रश्न आने की उम्मीद है इस बार दोस्तों नेट में, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ईश्वर की इच्छा है और जो प्रश्न बना रहे हैं उनकी इच्छा है, कैसे बनाते हैं पेपर बनाने वालों की। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 20, शुक्ल ने आदिकाल का समय सीमा कब से कब तक माना? दोस्तों मैं यहाँ संवत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर उन्होंने जो जिसके आधार पर आदिकाल का वर्णन किया कि भाई कौन सा आधार माना, ये आधार की बात हो रही। तो उन्होंने समय माना राजा भोज से राजा मुंज तक, राजा भोज से राजा अमीर खुसरो तक, राजा भोज से राजा बीसल देव तक, राजा भोज से हमीर देव तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आचार्य राम शुक्ल ने वीर गाथा काल का समय किस राजा से राजा तक माना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, आचार्य शुक्ल। क्वेश्चन मैं ये नहीं कहता दोस्तों ऐसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन किसी तरीके से और तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, अलग अलग पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किन किन ग्रंथों का सामग्री ली? कौन कौन से इतिहास ग्रंथ, साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं जिनकी सामग्री आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में ली थी? वो कौन से हैं दोस्तों? इस बार यानी कि गासा तासी की पुस्तक, ब्रजमाधुरी और जॉर्ज गैसन की पुस्तक है कविता कौमुदी। दोस्तों चारों में से 2 सही हैं, 2 गलत हैं, आपको चूज करना है किसमें से लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। और मैं आपको इसका भी ये भी बताता हूँ कि दोस्तों ये मैंने जो पेपर बनाया उनसे किन किन पुस्तकों का सहारा लिया है, मैं ये भी बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हिंदी साहित्य का थे रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इसका डॉक्टर नगेंद्र, इसके अलावा पुनीत राय और पांडे जी, ठीक है, और इसके अलावा पुराने प्रश्न पत्र, इन सबको मिला करके मैंने ये तैयार किया है। ठीक है,